रिया हम हमारे साथ हैं। राकेश रिचारिया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की इस पूरे की कब से ये अवैध उत्खनन चल रहा है, कब ये लीज पर दी गई केन नदी की रेत निकालने के लिए और कितनी रॉयल्टी यहाँ के ठेकेदार और खनन माफिया चुकाते? बिल्कुल, यह एक खदान लगभग 1 साल होने को है। सभी खदानें फरवरी लास्ट में क्योंकि बंद हो जाएंगी, इसीलिए रेत माफिया मध्य प्रदेश और यूपी के जो भी है रेत माफिया और अधिकारी सभी लोगों की नजर रेत केन नदी की रेत खदान पर है। और यहाँ पर रोजाना करीब सभी चारों खदानों से 200 से लेकर 400 पर डे के ट्रक रात केवल यहाँ उत्खनन होता है। बताना चाहता हूँ कि यह केवल उत्खनन रात को ही होता है, जो रात को करीब 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलता है। दिन में टोटल खदानें बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि सारा मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के भी डीएम इस पर नजर लगाए रहते हैं, इसलिए केवल उत्खनन रात को ही किया जाता है। जी, तो रात में किसी तरह की जांच नहीं की जाती है? कोई टीम यहाँ नहीं पहुंचती है रात के जब ये खनन कर रहे होते हैं? जितनी भी खदानें चलती हैं यहाँ पे भारी मात्रा में अवैध हथियारों को लेकर सभी लोगों के भारी हथियार लैस लोग रहते हैं, इसलिए रात में प्रशासनिक अधिकारी वहां जाने से कतराते हैं और कभी भी रात को छापामार कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1-2 बार अगर मान लो प्रशासनिक अधिकारियों ने कोशिश की तो उनके साथ कोई न कोई अनहोनी घटना होने के संकेत रहते हैं। इसलिए रात में कार्रवाई करने से अधिकारी हिचकिचाते हैं। यही कारण है कि खनन माफिया केवल रात में ही भारी मात्रा में उत्खनन कर रहे हैं। जी, गोविंद मालू जी, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि रात के समय यहाँ खनन किया जाता है। गोविंद मालू जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राकेश, तो क्या इसकी शिकायत कभी उच्च अधिकारियों को, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को, शासन को नहीं की गई कि रात में यह अवैध उत्खनन क्यों किया जा रहा है? अवैध उत्खनन के मामले में केवल रेत केन खदानी नहीं बल्कि छतरपुर के समूचे जहां भी रेत खदानें घोषित है वहां की ग्रामीणों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की, यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट में आगे धरना दिया, कलेक्टर से, कमिश्नर से, जो भी वरिष्ठ अधिकारी आते हैं उनके सामने अपनी शिकायत की। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। इससे साफ जा रहा है कि कहीं न कहीं जो सत्ताधारी नेता हैं उनके इन्वॉल्वमेंट होने की चर्चाएं जोरों पर है। यही कारण है कि प्रशासनिक अधिकारी सीधे तौर पर कवर नहीं कर कार्रवाई नहीं करते। और जो किसान हैं जिनके खेतों से सैकड़ों ट्रक रोजाना निकलते हैं, वो केवल अपनी फरियाद लेकर यहाँ कलेक्टर तक आते हैं और लौट जाते हैं। जी राकेश, जिस तरह की यह खबर है कि 4 हेक्टेयर के क्षेत्र में खनन की अनुमति है, लेकिन यहाँ पर जो खनन किया जा रहा है वो इससे कहीं अधिक विस्तृत है, क्या ये बात सही है? कितने बड़े क्षेत्र में ये लोग खनन कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि जहां रामपुर 1, रामपुर 2, कोर्दना और बारबन खदानें जो केन नदी पर चल रही हैं, जिस निश्चित स्थान को यहाँ उत्खनन करने की अनुमति प्रशासनिक अधिकारी ने दी है, वहां सारी कोई खदान वहां चल रही हो, नहीं तो उस स्थान को तो ठीक है, दूसरे स्थानों पर भी भारी मात्रा में ट्रक और जेसीबी LLT लगाकर पूरे रात ट्रकों का ट्रकों द्वारा उत्खनन किया जा रहा है। जी, तो क्या मानते हैं आप, क्या इस पर भी प्रशासन किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है? जी बिल्कुल, इस बात की शिकायतें कई बार प्रशासनिक अधिकारियों तक आई है कि रात में अवैध भारी मात्रा में उत्खनन हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी दिन में केवल छोटी मोटी कार्रवाई करके, छोटी मोटी नदियों के जो रेत खदान है उन पर कार्रवाई करके अपनी खाना पूर्ति कर रहा है। जो बड़ी रेत खदान है जिन पर वास्तव में उनको कार्रवाई करना चाहिए, वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई कि रेत माफियाओं पर नकेल कसी जा सके। जी, राकेश रिचारिया इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं छतरपुर के कलेक्टर राजेश बहुगुणा। राजेश बहुगुणा जी, बहुत स्वागत है आपका SMBC इनसाइट पर। राजेश जी, आपको हम बता दें कि छतरपुर में केन नदी पर लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतें आ रही हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि रात के समय, रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यहाँ अवैध उत्खनन किया जाता है, क्या कहना है आपका? लोग कठोरतम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी एक खदान में हमको फर्जी जमानतदार मिले थे, तो हमने उसकी खदान को बंद करवाया है, निलंबित किया है, निरस्त करने का नोटिस दिया है। प्रतिदिन लगभग हम लोग जो अवैध परिवहन हो रहा है उत्खनन का, उसमें हम पकड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रतिदिन मेरे पास कम से कम 4-5 केसेस इस प्रकार के आ गए हैं। दूसरा, हमने अभी एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को गौरिहार में पोस्ट किया है
केवल इसीलिए कि अवैध उत्खनन को रोकने के लिए, इलीगल माइनिंग के केसेस के लिए हमने माइनिंग ऑफिसर को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी कोई खदान का लीज होल्डर अगर अपने क्षेत्र के बाहर जाकर खदान का काम करता है तो उसको पकड़ा जाए। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास केवल एक माइनिंग इंस्पेक्टर है पूरे जिले में जी, और जो खदानें हैं वो जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जी जी राजेश बहुगुणा जी, हम आपसे यहाँ कहना चाहेंगे कि एसएमबीसी इनसाइट ऐसे मसलों को लेकर सामने आता है प्रदेश तय तक कार्यक्रम में। पूरे प्रदेश की हम ऐसे जहाँ पर खनन की बात हो या दूसरे मुद्दे हो वहाँ हम उठाते हैं। निश्चित तौर पर ये मुद्दा है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिस तरह से पूरे के पूरे प्रदेश में खनन की घटनाएं बढ़ रही हैं और यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों पर भी यह खनन माफिया हमला करने से नहीं चूकता और उनकी जान लेने की, जैसा कि आपने बताया केवल एक ही यहाँ पर इंस्पेक्टर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन से, सरकार से मांग की जानी चाहिए कि चूंकि यहाँ अवैध उत्खनन और लगातार जारी है तो प्रशासनिक अमला बढ़ाया जाए? राजेश बहुगुणा जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी राजेश जी, हाँ, क्या प्रशासनिक अमले को बढ़ाने की किसी प्रयास को आगे बढ़ाया जा सकता है? हमने शासन को प्रस्ताव भेजा भी है इसके लिए। जी। हमने ये भी कहा है कि हमको यूपी बॉर्डर पर चेक पोस्ट खोलने के लिए अनुमति दी जाए और उसके लिए अमला उपलब्ध कराया जाए। ये हमने प्रस्ताव शासन को भेजा है। जी जी राजेश जी। हेलो जी राजेश जी, जिस तरह से ये अवैध उत्खनन हो रहा है, आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश की रेत अवैध इन्होंने पुल बना लिया है और उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों को, वहां के खनन माफियाओं को सप्लाई की जा रही है। को तोड़ा भी गया है। जी हाँ, एक बार तोड़ा भी गया है लेकिन इन्होंने दोबारा बना लिया। हमारे रिपोर्टर ने ये बात बताई। जी, मैंने कहा ना, जब हमको शिकायत मिली तो इस पुल को तोड़ा भी गया है। जी जी जी, ठीक है ना। तो जब भी ऐसी कोई घटना प्रकाश में आती है तो हम लोग एक प्रभावी कार्रवाई करने में चूकते नहीं है जी, लेकिन जो सोर्सेज में हम जितना बेहतर काम कर सकते हैं उतना हम काम छतरपुर में कर रहे हैं। जी राजेश जी, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्टेट हेड सुनील दत्त तिवारी जी। सुनील दत्त तिवारी जी, राजेश बहुगुणा जी छतरपुर के कलेक्टर हैं, हमारे साथ लाइन पर है। आप कोई सवाल रखना चाहें तो रख सकते हैं। जी रुपेश जी, राजेश बहुगुणा जी जो बता रहे हैं जिस सीमित संसाधनों में वो कार्य कर रहे हैं, वाकई में एक बड़ा मसला भी है कि जिस विभाग से बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता हो प्रदेश शासन को, जैसे 2 बड़े विभाग है, वहाँ पर इस प्रकार की यदि बल की कमी है, लोगों की कमी है, तो अपने आप में चिंताजनक विषय है। और जिस प्रकार से कलेक्टर छतरपुर ने कहा है कि वो कार्रवाई करते हैं और करेंगे भी आगे, तो जो जिस प्रकार से लिफ्टर लगाकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है नदी के बीच में, तो उसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी नहीं देता। तो इस मसले को भी ध्यान में रखते हुए बहुगुणा जी से ये अपेक्षा हुई है एसएमबीसी इनसाइट की कि ये इस पर कड़ी कार्रवाई हो और जो भी मशीनें वहां पर है उन्हें जब्त कर एक बड़ा संदेश यदि दे सकें खनन माफियाओं के विरोध में, तो ये प्रदेश की जो संपदा है उसको बचाया जा सकेगा। जी राजेश बहुगुणा जी, आप बताएं कि एसएमबीसी इनसाइट किस दिन वो खबर चलाएगा जिस दिन ये कार्रवाई आपके द्वारा होगी कि आपने तमाम जो लेफ्टर हैं उनको जब्त कर लिया है और जो अवैध उत्खनन है उसके खिलाफ कार्रवाई की? छतरपुर जिले में करेस्पोंडेंट हैं, उनसे उन्हें कहिए कि वो प्रतिदिन पता करें कि हमारे यहाँ कितना अवैध उत्खनन को रोकने के लिए जो कार्रवाई हो रही है, हम लोग प्रतिदिन ये कार्रवाई कर रहे हैं इस प्रकार की। जी जी ठीक है जी, हमारे साथ इस समय हमारे रिपोर्टर भी लाइन पर हैं, हम उनसे बात करते हैं। राकेश रिछारिया जी, राजेश बहुगुणा जी का कहना है कि हर रोज इस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या आपके संज्ञान में है ये बात? कहूंगा कि निश्चित तौर पर आपकी कार्य प्रणाली से संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह अवैध उत्खनन की शिकायतें छतरपुर जिले में आती हैं और किसान भारी मात्रा पे यहाँ कलेक्टर साहब से शिकायत करते हैं, और कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा जी बताएं कि कितने अवैध बड़े रेत माफियाओं पर कार्रवाई छतरपुर में की गई है, क्योंकि बड़े रेत माफी जितने भी उन पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई, केवल एक बार बंद खदान जरूर उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि छतरपुर जिले में एक बड़े रेत माफिया पर कार्रवाई हुई अभी तक। जी जी राजेश बहुगुणा जी, हमारे रिपोर्टर का कहना है कि एक ही बार इस तरह की कार्रवाई हुई। देखिए, पिछले 1 साल में
ये अकेली कार्रवाई नहीं है। एक खदान थी जिसमें शिकायत मिली थी, उस खदान को निलंबित किया गया था, काफी लंबे समय तक वो निलंबित रही। उसके उस प्रकरण में एफआईआर की गई थी। एफआईआर में जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें कोई अपराध होना नहीं पाया गया, तभी उसको रिवाइव किया गया। इसके अलावा जिसको कहा जाए बारबंद के अलावा एक खदान पर हमने लगभग इलीगल माइनिंग के लगभग 45 लाख रुपए तक का केस दर्ज किया है एसडीओ कोर्ट में। तो ये प्रकरण ऐसा नहीं है, ये कहीं पर भी जहां पता चलता है कार्रवाई होती है। राजेश बहुगुणा जी, आपसे यहाँ ये भी सवाल रखना चाहेंगे कि अवैध उत्खनन में जो भी ट्रक होते हैं जो रेत लाने ले जाने काम करते हैं उनका बकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ट्रक की संख्या है जो रेत का अवैध उत्खनन करते हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अवैध उत्खनन में जो भी परिवहन हो रहा है और जो भी हम पकड़ रहे हैं जी जी, वो बगैर फाइन के एक भी ट्रक जी एक भी ट्रक में मैं रिपीट कर रहा हूँ जी राजेश जी, बहुत और हम धन्यवाद। हैवी पेनल्टी लगा रहे हैं। जी, हम आपसे अपेक्षा जरूर करेंगे कि आप इस पर कार्रवाई करते रहें और हम तक वो खबर आए, जब हम ये खबर चलाएं। बीजेपी से संवाद शांति है।